हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आकलन प्रपत्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत हमें प्रत्येक बच्चे पर, हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान देना है और उसके लिए हमें सत्र के प्रारंभ में जब बच्चे विद्यालय में आएंगे तो हमें उनका असेसमेंट करना है आकलन प्रपत्र के थ्रू। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आकलन प्रपत्र क्या होता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए आकलन प्रपत्र कैसे बनाना है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए आकलन प्रपत्र कैसे बनाना है, हिंदी विषय, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस इत्यादि का आकलन प्रपत्र हम कैसे बना सकते हैं और किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना है आकलन प्रपत्र बनाते हुए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम पीडीएफ भी शेयर करेंगे जिसे आप लोग देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। आकलन प्रपत्र जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आकलन क्या होता है। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आकलन क्या होता है और आकलन प्रपत्र क्या होता है। इन्हीं सब बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए जो हम पेपर तैयार करते हैं वही आकलन प्रपत्र होता है। शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में कक्षा 3 से 8 तक में जब बच्चे प्रवेश लेते हैं तब आरंभिक परीक्षण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर का पता लगाया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर का पता चलने पर उसकी आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। तो अधिगम स्तर का अंतर क्या है कि बच्चे के लिए जो अपेक्षित दक्षताएं हैं माइनस जो वास्तविक दक्षताएं हैं उसका ही अंतर ये अधिगम स्तर का अंतर है। आरंभिक परीक्षण के लिए प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके लिए मूलभूत दक्षताओं की सूची पूर्व में ही बनाना है। उदाहरण के लिए कक्षा 8 के आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। ध्यान रखने योग्य बातें, प्रत्येक प्रश्न किस कक्षा के किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है यह अलग से अवश्य लिखा जाएगा। यानी जब हम आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो वहाँ पर हमें ये मेंशन करना होगा कि जो पहला क्वेश्चन है वो कौन से क्लास के लर्निंग आउटकम पर लिया गया है और उसका कठिनाई स्तर क्या है ये भी लिखना होगा वहाँ पर। यह अलग से अवश्य लिखा जाए। इससे ये जानने में आसानी होगी कि किस लर्निंग आउटपुट बच्चों के साथ कार्य करना है और इस तरह से उसके अकॉर्डिंग हम टीचिंग प्लान बना सकते हैं। अधिगम स्तर के अनुरूप समूह निर्धारण में आसानी होगी। तो जैसे बच्चा ग्रुप ABC में एलोकेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने में आसानी होगी। प्रश्न बनाते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न, कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। भाषा में मौखिक, लिखित व पढ़ने संबंधित प्रश्न होंगे। एक लर्निंग आउटकम के लिए एक प्रश्न होगा, यानी 15 अगर प्रश्न है तो 15 लर्निंग आउटकम पे वो आधारित होने चाहिए। कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न होंगे जिनमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न सब्जेक्टिव होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक, उच्च प्राथमिक पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 75 अंक होगा। सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र की कुंजी आंसर की पहले से तैयार कर लेना है। प्राथमिक यानी कक्षा 3, 4, 5 स्तर पर ABC 3 समूहों का निर्धारण होगा। समूह 1 यानी कि 21 से 45 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा समूह A में आएगा। 16 से 20 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा ग्रुप B में आएगा और 0 से 15 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा ग्रुप C में आएगा। उसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रुप A में 35 से 75
अंक प्राप्त करने वाला बच्चा आएगा। 26 से 34 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा ग्रुप बी में आएगा और ग्रुप सी में 0 से 25 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा आएगा। इस तरह से हमें आकलन प्रपत्र बनाकर उसका मार्किंग करके बच्चों को ग्रुप में बांटना है।